नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि एचिंत। मैंने ये सुना अमेरिका को लगता है कि ब्राह्मण जो लोग हैं भारत के अंदर तेल का धंधा कर रहे हैं और उस तेल से बहुत पैसे बना रहे हैं। मतलब ये सुन के तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि भई अमेरिका को भी पता है। अब वो सब छोड़िए, यहाँ पर जो अमेरिका के टट्टू हैं वो बेचारे अभी रोना शुरू हो चुके हैं कि नहीं, 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 वो ब्राह्मण वो वाला ब्राह्मण नहीं है। वो बॉस्टन में एक वो ब्राह्मण है वैसा हू केयर्स? सिंपल क्वेश्चन हु द केयर्स? अगर आप किसी देश के साथ डील कर रहे हो, आपको उस देश के बारे में पता होना चाहिए, अदरवाइज़ अपना बुत्था मत खोलो। इट्स as सिंपल एज़ दैट। ही सेड दिस फॉर अ सर्टेन पर्पस एंड दैट सर्टेन पर्पस विल ऑब्वियसली बैकफायर। बट ये जितने भी अपोलोजिस्ट भारत में बैठे हुए हैं, आई हैव सीन पीपल लाइक एक हमारे जर्नलिस्ट की वाइफ हैं, सैडली शी हेल्स फ्रॉम द सेम स्टेट एज़ आवर पथिकृत भाई, बट in any case, I'm sure he will do justice to her when we talk to him. So let's talk and find out कि भाई ये क्या चक्कर है अभी। नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। एक तो पेट्रोकेमिकल प्लांट्स की जात होती है, मुझे पता नहीं था कि वो आ, र- बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नायारा जो रॉसनेफ्ट ओन करता है, फिर उसके शायद साथ शायद रिलायंस का भी है, तो इन सब का जात है क्या? मतलब ब्राह्मण वाले अगर रिफाइनरी ये है, तो मुझे बताइए क्षत्रिय वाले रिफाइनरी कौन सा है, ओबीसी वाले रिफाइनरी कौन सा है, माइनॉरिटी वाली रिफाइनरी कौन सा है, मुझे बता दीजिए। ये जो नवारो बोल रहा है ना, इसे मैंने आज सुबह से मैं बहुत जगह यही बोला, तो कि यार ये गोल्फ के चट्टे बट्टे दोस्तों को जब पॉलिसी एडवाइजर बना दोगे तो ऐसे ही होगा। बट आप लोग सोचिए, ये ऐसे ही स्टेटमेंट नहीं आया। देयर इज अ लॉट ऑफ डेस्परेशन फ्रॉम देयर साइड कि इन लोगों ने आज जो सुबह एक प्लान्ड माफी के, एक मोदी जी और शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट पुतिन का जो फोटोग्राफ एक कैमरेडरी दिखने को आया, और दैट क्रिएटेड लॉट ऑफ मेल्ट डाउन, हार्ट बर्न इन मेनी प्लेसेस इंक्लूडिंग दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये डेस्परेट स्टेटमेंट्स वहीं से आ रहा है। और किसी ने कहा होगा, ये किसी ने कहा है कि इसमें ना थोड़ा सा जातिवाद घुसाओ, इसमें बोलो कि अपर कास्ट ब्राह्मण प्रॉफिट कर रहा है ताकि देश में आग लगे। तो मैं ये हमेशा बोलता हूँ ना कि इस देश में जो जातिवाद वाली राजनीति फिर से शुरू करने की कुछ लोग कोशिश कर रहा है, जात जात जात, ये बाहर से पैसा आता है उसके लिए। और ये टिपिकल जॉर्ज सोरोस वाला टेम्पलेट है। ये टिपिकल जॉर्ज सोरोस वाला टेम्पलेट है। और जॉर्ज सोरोस वाला टेम्पलेट इसलिए है क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी पूरा सिचुएशन बदल जाएगा। आज भी मैं फिर से बोल रहा हूँ, एंड आई एम सेइंग समथिंग व्हिच इज द स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो, कि आज भी इंडिया जो है यूनाइटेड स्टेट्स का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने का मतलब ये नहीं कि तुम जब मर्जी जो मर्जी करोगे और कहोगे। रेस्पेक्ट, यू हैव टू रेस्पेक्ट अस इक्वली। ये पीटर नवारो ब्राह्मणवाद की बात आ रहा है, ये तो कम्युनिस्टों की भाषा है, ये तो वोक की भाषा है। हर चीज में जो जात देखता है, इसमें और कन्हैया कुमार में अंतर कहाँ है? ये तो कन्हैया कुमार की तरह बात कर रहा है। तो somebody has told him कि ये वाला इशू लगाओ, ये वाला आग लगाओ। somebody is telling them। और वो वही वाला जो इकोसिस्टम है, जो एनजीओ वाला इकोसिस्टम जो इस देश में फॉल्ट लाइन तैयार करना चाहता है, पीटर नवारो वही कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई आई कीप ऑन सेइंग दिस कि इंडिया में फॉल्ट लाइन के पीछे, फॉल्ट लाइन क्रिएशन के पीछे जो वेस्टर्न डीप स्टेट ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, इन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव है ये जितने सारे स्कॉट बेसन, लिंजे ग्राहम, पीटर नवारो, एंड दीज आर द पीपल। एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जो आज सुबह व्हाट दे सॉ, आई वाज सेइंग कि रशिया, इंडिया और चाइना, इन तीनों देश में अंतर बहुत हो सकता है, लेकिन एक सिमिलरिटी क्या है आदि भाई, इन तीनों देशों के ऊपर अमेरिका ने कभी ना कभी सैंक्शंस लगाया है। अभी 16,000 के ऊपर सैंक्शंस रशिया के ऊपर है, चाइना के बहुत सारे कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस है, और इंडिया के ऊपर 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट के बाद सालों तक सैंक्शंस चला, टेक्नोलॉजी डिनायल था। एंड अभी भी जो 50% टैरिफ है, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक a de facto sanction. And yet these countries represent 300 crore population of the world, almost 300 crore, and they survived. They survived.
तो ये बेचैनी जो है ना, आप देखो, ये जो स्टेटमेंट ऑफ जो दिख रहा है अभी, द स्टेटमेंट ऑफ जात वाला, दिस इज वेरी प्लान्ड, और इसके बाद यू वुड सी द सेम टेम्पलेट जो इस्तेमाल किया गया था बाइडेन एरा के टाइम, सिविल अनरेस्ट, एनर्की तैयार करो, ये सब जो तैयार किया गया था अभी भी फिर से शुरू हो। और मैं एक सेंटेंस फिर से दोहराना चाहता हूँ, देन आई विल कम बैक, गिव इट बैक टू यू। India's journey from $4 trillion to $10 trillion will be extremely challenging. ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और इंडिया अगर बाय दिसंबर पुतिन जी आ जाता है और जेलेंस्की भी आता है और नेगोशिएशन शुरुआत हो जाता है, दे विल क्रिएट इवन मोर प्रॉब्लम। बैक टू यू आदि भाई। वो तो है, there is no question, but you know, I think it is more to do with this pressure tactics that they're trying to create some sort of a this thing, but it doesn't really fit because at the end of it, one, what do you call the you know, Ambani is not a Brahmin, neither is Adani. ठीक है, जिस पे ये करना चाहते हैं, Adani doesn't even have an oil business. So what the hell are they trying to do? I mean, and this is the stupidity of the game, that आपको ये दिखता है कि you know, these are idiots who basically don't know the world and who are standing, and you know, इतना ये सब होने के बाद भी इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि साहब दुनिया आगे जा चुकी है, and they are losing the plot. हाँ, वही किसी ने बोलना भूल गया ना, जात वाला इशू में किसी ने बोलना भूल गया तो थोड़ा कंफ्यूजन में कुछ और बोल दिया होगा, बट मनसा तो एक ही है ना। इसको पता ही नहीं कि ब्राह्मण और वो क्षत्रियों में अंतर कहाँ है, वो ये है, लेकिन उनको जातिवाद लाना चाहता है। टिपिकल जो बॉलीवुड मूवी में चलता था, जहाँ हमेशा से ब्राह्मण को, ठाकुरों को एक बहुत ही मतलब नेगेटिवली दिखाया जाता था, वही टेम्पलेट से पीटर नवारो बात कर रहा है। और पीटर नवारो तो रोबोट है, वो बोल रहा है, बुद्धि किसी और का है। और वही इकोसिस्टम है जो इस देश में फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो दे आर नॉट बीइंग एबल टू एक्सेप्ट दैट इंडिया हैज अचीव्ड व्हाट इट हैज अचीव्ड। सो ये कल कल शायद वो पीटर नवारो बोलेगा, नहीं नहीं ब्राह्मण नहीं, मैं तो बनिया बोलना चाहता था। वो उसको कंफ्यूजन में बोल दिया होगा, बट somebody is prompting him, प्लीज अंडरस्टैंड। अब जो प्रॉम्प्टिंग कर रहा है उसको, वो एंटी मोदी कबाल का जो बंदा उसको प्रॉम्प्ट कर रहा है, या तो वो इंडियन है कोई जो बाहर बैठा है, या इंडिया में बैठा कोई है जो उन्हीं के लोग हैं। एंड यू वुड सी, उसको उसको लग रहा था ये स्टेटमेंट देंगे तो ये बहुत बड़ा एक न्यूज बन जाएगा, इट विल बिकम अ बिग हेडलाइन, लेकिन ये काम नहीं किया। they don't realize कि इंडिया has awakened. That is why उनका प्रॉब्लम है ना, कल्चरल अवेकनिंग ऑफ ए नेशन से उनको प्रॉब्लम कहाँ से है? उनको प्रॉब्लम यहाँ से है कि मैं जब कोई नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए बात बोलता हूँ, वो उस देश में आग पैदा करे, वो उस देश में आग पैदा करे, आग पैदा नहीं कर रहा है। अब वो मैं देखना चाहूंगा कि उसके स्टेटमेंट, पिछले बार तो डेड इकोनॉमी लेके राहुल गांधी ने बहुत कुछ बोला था, डेड इकोनॉमी, हाँ देखा, अब बोला ना कि तुम्हें पता नहीं, वो तो डेड इकोनॉमी है ही, द राइट थिंग, ऐसा करके बोला था। इस बार कौन सा नेता विपक्ष के इस स्टेटमेंट को लेके कुछ बोलता है, वी वांट टू सी, और आपको फिर पता चल जाएगा कि कहां से गेम खेला जा रहा है। तो वो आदि भाई, somebody told me यार, ट्रेड डील हो ना हो, किसी और विपक्ष के किसी से डील तो करके रखा है लग रहा है, ट्रेड डील हो ना हो। It's very sad on the face of United States of America. यार इतना बड़ा देश हो, हाँ, $30 ट्रिलियन की करीब तुम्हारी जीडीपी है, तुम्हारी इतनी पैसा है, इतना इतना ताकत है, तुम इस हद तक गिर चुके हो, क्यों? किस लिए? जस्ट बिकॉज चाइना, इंडिया एंड रशिया आर मीटिंग इन अ प्लेस, इस वजह से तुम नहीं मीट करते हो क्या? तुम्हारे ट्रेड नहीं है चाइना के साथ 800-900 बिलियन डॉलर का? तुम रशिया से खरीदते नहीं हो क्या? हम मिले तो प्रॉब्लम है। टेरिबल यार, it's bizarre, it's it's obnoxious, and these are indications of a declining power. It's a power, it's still a power, it's a big power, it's a superpower, but it's a declining power, उसी का इंडिकेशन है। और देन यू रियलाइज कि इसके बाद क्या क्या नैरेटिव इंडिया में चलाया जाए।
Back to you, Adiba. I don't think any narrative will work because this is going against the thread of the country. इस टाइम पे honestly the country is pretty clear with regards to what's happening over there, and यहाँ पर हमने एक चीज बड़ी clearly देखी है कि जो reaction इस टाइम पे लोगों का है, anybody tries to play this will get rammed pretty badly because there is a serious wave of nationalism right now. ठीक है, सो उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर इस टाइम पे भी कोई अगर आके कोई बदतमीजी करेगा, देयर इज गोना बी हेल टू पे फॉर दोस पीपल, एंड देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट एक चीज मुझे दिखती है दैट दीज आर चीप स्टंट्स, दे जस्ट ट्राइंग चीप स्टंट्स वेयर इनको लग दे जस्ट ट्राइंग कि भाई किसी चीज को फेंको, कुछ तो चिपकेगा वहां जाके, right? So this is nothing to do with anything major or anything like that. We must also understand, yeah, these are just cheap stunts that they're trying. Ki bhai, throw something might just stick, and there might be a reaction from there from which we can play. Sometimes when you want somebody to talk to you, you kind of irritate them beyond a certain point. फिर वो react करता है, फिर आप उससे बात करनी शुरू करते हो. So I guess that's something that they're trying to do. I don't know. I mean, just thinking. आपने बिल्कुल सही बोला। और आप देखेंगे स्कॉट बेसेंट ने बोला वी विल क्रश योर इकोनॉमी, मतलब तुम्हें डरा रहा है। उसके बाद बोला दिस इज मोदीज वॉर, मतलब मोदी के ऊपर इल्जाम लगाओ। उसके बाद बोला यू आर अ डेड इकोनॉमी, जो ट्रंप ने बोला, मतलब इकोनॉमी खराब चल रहा है, ये नैरेटिव चला के मोदी के ऊपर पूरा गुस्सा आ जाए, ये बोलो। फिर उसके बाद बोला कि ब्राह्मण्स प्रॉफिटियरिंग, वो भी अब ये अभी नया है। उसके पहले बोला सम फैमिलीज आर प्रॉफिटिंग। अरे बीपीसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, नायरा जो रोसनेफ्ट ऑफ रशिया ओन करता है, ये सारे के सारे खरीद रहा है रशियन ऑयल। और रिलायंस खरीद लिया तो क्या हो गया? रिलायंस इंडिया का हिस्सा नहीं है। रिलायंस जो फॉरेन एक्सचेंज में अर्न करता है, रिलायंस यहां से एक्सपोर्ट करता है, तो जो इंडिया को अर्निंग होता है डॉलर में, वो डॉलर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास नहीं जाता है क्या? या फिर अंबानी के बैंक में जाता है? वो तो डॉलर तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही जाता है ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की तरह। एंड देन आरबीआई इश्यूज नॉमिनली, नॉर्मल चीज है, आरबीआई इश्यूज इक्विवेलेंट ऑफ अमाउंट ऑफ रूपी करेंसी। तो ये रिलायंस को डेलिबरेटली आप अलग क्यों करो? क्यों? क्या रिलायंस का जो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है वो इंडिया का जीडीपी में ऐड नहीं होता है क्या? तुम्हारे देश में जब तो फिर तुम्हारे देश में बोला जाए कि तुम्हारे देश का डेमोक्रेसी तो दो फैमिलियों में चिपक कर रह गया, एक तो क्लिंटन फैमिली, एक बुश फैमिली, फिर उसके बाद एक ओबामा फैमिली, बाकी कुछ है ही नहीं। तुम्हारे फिर हम बात करें कि जितने सारे तुम्हारे कंपनीज है, प्राइवेट फैमिलीज तो है। वॉलमार्ट क्या है? फिर उसने जितने सारे बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है, वही तो देश चला रहा है। तुम्हारे बारे में कोई बोले फिर तुम तो फिर उस देश को बर्बाद करने में तुल हो जाओगे। तो why are you targeting India से entrepreneurs and industrialists? ये डेलिबरेटली आज की बात नहीं है, वो हमेशा से इतने नीच है ये मानसिकता कि दूसरे के देश में अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या एंटरप्रेन्योर बने, उसको नीचा दिखाओ, उसको एंटी पुअर दिखाओ। और अमेरिका में कोई अगर हो तो उसको बोलो ही इज द ग्रेट फिलांथ्रोपिस्ट, इनोवेटर, जीनियस। और हमारे जितने ब्राउन कूली या ब्राउन साहिब जो भी बोल रहे हो, ये उसी में ढिंडोरा पीटते रहते हैं। हाँ हाँ, देखो 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 देखो, अमेरिका में क्या इतना बड़ा जीनियस है, चाहे वो कोई भी हो, माइक्रोसॉफ्ट का हेड हो, इलॉन मस्क हो, जो भी हो। इंडिया में कोई करे उसको बोलो कि तू वो तो एंटी पुअर है। तो वो वाला नाराजगी, ये सब ना प्रॉब्लम यार, ये 1960s 70s 80s 90s में ये लोगों ने ये सब आजमा चुके हैं। ये बॉलीवुड की मूवी की तरह है, नया कोई प्लॉट है नहीं इनके पास। वो पुराने प्लॉट लेके बार बार कर रहा है, इस बार तो तुक्का फेंक रहा है किसी कुछ तो हो जाए। मतलब व्हाई वुड यू हैव दैट काइंड ऑफ अ डेस्परेशन अगर तुम सुपर पावर हो तो? क्या इंडिया ने एक स्टेटमेंट गलत दिया अमेरिका के बारे में? अमेरिकन मतलब ऑफिशियली तो नहीं दिया, और आज भी अमेरिका के साथ इंडिया बिजनेस कर रहा है। तो व्हाइट हाउस को क्या हो गया यार? बाइडेन के टाइम भी एनजीओ से बहुत गंदगी फैलाया गया था, बट कंपेयर टू द प्रेजेंट व्हाइट हाउस डिस्पेंसेशन, इससे तो बाइडेन वाला तो यार हेवन लगता है। मतलब कमला हैरिस वुड हैव लुक्ड बेटर, आई एम टेलिंग यू। सॉरी, आई एम नॉट अ कमला हैरिस फैन एट ऑल,
बट ये जो अभी लोग कर रहा है ना, लगता है कि कमला हैरिस वुड हैव डन बेटर देन दिस. You know, these statements by Peter Navarro, Scott Bessent, Lindsey Graham are not meant for India either. They are meant to keep Trump happy. They are saving their own skin and their own chair and their own fortune. और ये काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है. आज तक इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया का सेल्फ रेस्पेक्ट जाग गया है. इंडिया की अंदरूनी प्रॉब्लम्स हजारों है यार. क्या जो गरीब होता है उसका प्रॉब्लम उसके सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होता? नहीं, हम तो गरीब नहीं है. आई एम जस्ट सेइंग हाइपोथेटिकली. वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी, थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी. ट्रांजैक्शन में हर चीज मत देखो. इंडिया में ऐसा नहीं होता कि बिना खा के मर जाता है, या एक दिन मर्सिडीज चलाता है तो दूसरे दिन वो सारे फाइनेंसर वाले ले जाता है, फिर वो डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करता है. इंडिया में ऐसा नहीं होता. वी आर कंजर्वेटिव. लोगों के पास पैसा होता है फिर भी कंजर्वेटिव होता है. बट यहाँ भी जो गरीब के घर में जाओगे ना, उसके पास 2 रोटी होता है तो 1 रोटी आपको दे देगा. उसका सेल्फ रेस्पेक्ट है. तो उस सेल्फ रेस्पेक्ट को बार बार हिट करते हो. तुमको पता ही नहीं है राष्ट्रवाद. सी, अमेरिका इज नॉट अ नेशन. अमेरिका इज नॉट अ नेशन. अमेरिका इज अ कंट्री. अमेरिका इज अ स्टेट. नेशन वो होता है जिसका एक हिस्ट्री होता है. इट डजंट हैव अ सिविलाइजेशन ऑफ इट्स ओन. इट्स अ प्लेस ऑफ ऑक्यूपायर्स. तो वो नेशनल जो प्राइड होता है ना, आई एम नॉट सेइंग कि अमेरिकन्स डोंट हैव अ नेशनल प्राइड, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट पार्ट ऑफ इट विद कंट्रीज लाइक इंडिया और मे बी फॉर रशिया एंड चाइना आल्सो. सिविलाइजेशनल नेशन स्टेट क्या होता है, उसमें एक इंसान के पास जब कुछ भी नहीं होता है, वो भी फिर भी देश से प्यार करता है. ये चीज उनको समझ नहीं आता है. और इस तरह के स्टेटमेंट्स आज, ये इसको बोलो ब्राह्मण वाला स्टेट, तुम उसका ना स्पेलिंग करो, स्पेल करके बोलो ब्राह्मण का स्पेलिंग क्या है. वो साला गूगल करेगा पहले. तो किसी ने बोला होगा, एंड आई एम श्योर द पर्सन हु टोल्ड हिम वुड बी एन इंडियन. दीज आर द ब्राउन कूलीज ऑफ इंडिया हु आर द बिगेस्ट ब्लॉट ऑफ इंडिया. ये एक है ना ट्विटर में सब मोतवानी, वो जो हमेशा बोलता रहता है कि इंडिया मस्ट डू दिस, इंडिया मस्ट. अरे यार क्यों? व्हाई शुड वी बटर द व्हाइट हाउस? We respect the White House. We respect the American democracy. Is that not enough? Is that not enough? तुम्हें तलवे चाटने वाले लोग चाहिए तो यूरोप है ना, ब्रसेल्स है तुम्हारे लिए. बैक टू यू राजीव. यू आर ऑन म्यूट. इनका कोई और, there was a they will come out and say कि जी हमारा बड़ा अलग मीनिंग था, हमारा ये था वो था, we didn't want to say this, we didn't want to say that, no ये वो. Now it's मुझे war. लगता है the damage is done. The damage is done. It's war. Simple as that. इसके आगे पीछे कोई कुछ बोल नहीं सकता. This is the time for battle now. I mean, इसके आगे आप क्या बोल सकते हो आप? What can you say beyond this कि साहब, or to recover this particular thing? It is irrecoverable. What will you say? ठीक है. So So that's why thank India so कोई much. स्टेटमेंट नहीं दे रहा है. They are just doing their work. Thank you so much to the Americans to help us realize once again that you guys are the scum of the earth, the smell of the drain, and better than that, you are pretty much the same as the Pakistanis. So thank you so much for that. But Pathikit bhai, thanks for this update. India's new heights and new reach is going to make a lot of people in a lot of trouble. So we shall wait and watch how many more meltdowns happen. But till then, thanks so much for this. We shall catch up with you guys. सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and of course share this with your friends and families. And if you can, please do contribute towards the channel. QR code, PayPal, Super Sticker, Super Chats is your way to go. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.